यूट्यूब से आपसे मुखातब हूँ। मुझे उम्मीद है कि सब पूरे चेतन बिल वाले पूरी दुनिया में इंसान सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। हमारे मैनचेस्टर में अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। तो आज मैंने ना ये वीडियो हफ्ता गुजर गया तो चला, मेरा इरादा था कि थोड़ा रेस्ट करूँगी, लेकिन मुझे रात को कल बुध वाले दिन मुझे 3 बजे के एक आदमी का फ़ोन आया मेरे पास, उसका नंबर भी मौजूद है, उनका नाम भी है। उन्होंने कहा है कि ये जो सोशल सर्विसेज वाले डायरेक्ट केयर कोई है कंपनी, वो आ रही है अब चितमिल में, वो टेक ओवर कर रही है, तो नवंबर में से ना वो टेक ओवर करेंगे। तो जो हमारे ये वो भाई कह रहा था कि मेरी 3-4 जानने वाली हैं जिन्होंने मुझे कहा, वो कह रही है बेचारा, तो मुझे वो उसी कंपनी का केयर है। उन्होंने कहा कि वो कह रही हैं कि वो उसकी मिसेज़ भी केयर करती है लेडीज़ की। तो वो उसकी मिसेज़ ने उसे बताया कि लेडीज़ कह रही थी कि बासत महमूद जो है वो आया है, और उसने किसी को भी भेजा और ख़ुद भी आया है, और उन्होंने आके हमें कहा है कि आप हमें रख लो, तो हम आपको आप हमें प्राइवेटली पैसे लो काउंसिल से, हम आपसे थोड़े पैसे लेंगे और हम आपको कुछ देंगे उसमें से। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि हाँ ये हो सकता है कि ये कोई कर सकता है कि पैसे गवर्नमेंट से लेके इनको, तो मैंने उसे कहा ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, आप ऐसे बात ना करना। उसने मुझे दरअसल ऐसे कहा था कि आप पूछ के बताओ। तो मैंने कहा ये क्या मैं पूछूँ, ये मुझे पता है क्योंकि मेरा तो कानून के साथ बड़ा राब्ता है, मैं तो जानती हूँ सब कुछ। मैंने कहा ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये नहीं आपने करना, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आपको तकलीफ़ होगी। तो ये सोशल सर्विसेज वाले जो हैं वो पैसे देते हैं घेर के, और गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आते हैं, तो वो जो आपका राइट है वो अपना राइट ना ख़राब करना, इनकी बातों में ना आना। अगर वो गोरे केयर कंपनी में आ रहे हैं तो उनके पास एशियन भी होंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके साथ मिलके फ्रॉड ना कोई करना, क्योंकि ये लोग खुद बच जाएंगे, क्योंकि टाउन हॉल में अंदर बैठे हुए हैं ना, ये बच जाएंगे, लेकिन गरीब लोगों को आगे कर देंगे। ये ख़ास ख्याल रखना, ये काम ना करना। बासत महमूद जिसकी कोई केयर कंपनी है और वो लॉन्ग साइड का काउंसलर भी, उसी किसी बात में ना आना। ये मुझे जिस बंदे ने बताया है, मेरे साथ अगर किसी ने इन्वेस्टिगेट करना है तो मैं नाम भी बता दूँगी, एड्रेस भी बता दूँगी, टेलीफोन नंबर भी दे दूँगी। मुझे पूछा गया है। एक पहली चीज़ तो ये हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि एक और मुझे इन्फॉर्मेशन किसी ने दी है कि फास्ट में एक हमारा लोकल काउंसलर ट्रस्टी था, ठीक है। तो उसने एक दिन चेक इशू किया 90 पाउंड का, 90 पाउंड का, या पता नहीं 100 का, जो भी। वो जो ट्रस्टी काउंसलर साहब थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 सिफरे वो लगा के तो हज़ार 9 था या 9000 बना दिया, या 1000 था या 1000 बना दिया, कुछ ऐसी बात उन्होंने मुझे बताई है। HSBC वालों के पास जब चेक गया तो उन्होंने बासत के बाप को, जो कि सबसे बड़ा फराडिया था, उसको फ़ोन किया कि ये तो आपके अकाउंट में 90 पाउंड है, तो आपने 9,000 या जो भी ये रकम कहाँ से हम आपको दें। वो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कर दी। फिर इन्होंने ना पिटना शुरू कर दिया, तो फिर फॉरगिवनेस बाय मिस्टेक एंड दिस एंड दैट ये करके तो जान छुड़ा दी। देखें जी, ये ऐसे काम करते हैं। अच्छा, आज सुबह मुझे एक भाई ने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि एक और साहब पकड़े गए हैं जो इनके बहुत ही करीबी, और वो काम इनसे करवा रहे थे, जो काम ये बाकी दरबारियों, जो बाकी जो फ्रंट मैन रख के लोगों को करवाते थे। और ये आदमी ख़ास दरबारी, क्योंकि ये असाइलम पे था। वो जो असाइलम पे होते हैं ना, अल्लाह जाने उनको कितनी ही परेशानी। चलो एक दफ़ा आप यहाँ आ गए हो, अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्क का भी अच्छा सोचो, अपना भी अच्छा सोचो, बच्चों का भी अच्छा सोचो, क्यों हराम कमाते हो। देते जो है जिस मुल्क में हम आए हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ तो कुत्ता भी नहीं भूखा सोता, तो क्यों इनके पीछे, क्यों इनके मुल्क में आके अपने मुल्क की बदनामी करवा रहे हो। वो जी उनसे कोई रकम पकड़ी गई है, उन्होंने एक हफ्ते में जो बहुत बड़ा अमाउंट भेजा है, जो वो दे नहीं सके। अब वो मुँह छुपाते फिर वो एक दीनी अदारा है, तो वहाँ इनको बुला के तो बड़ा एंटरटेन करता था वो भाई। वो बेचारा फंस गया है, उसको पता नहीं, उसको उन्होंने फंसा दिया है। ये जो भी इनके साथ मिलता है वो फंस, अल्लाह का शुक्र है मैं बच गई हूँ। मेरे से डरते थे, मुझे फंसाया नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बच गई हूँ। जो भी इनके साथ सलाम दुआ करता है वही फंस जाता है।
وہ बेचारा फंस गया। उन अगले साल उसकी हेयरिंग है, देखो उसके साथ क्या होना है। मोटी की भी हेयरिंग है अगले साल, उसके साथ क्या होना है। अपना अपना ख्याल रखो, अपना अपना ख्याल रखो। कोरोना बहुत फैला हुआ है, गुर्बत बरतानिया में इकानमी में थोड़ा सा असर हो रहा है। क्यों, अपना मुल्क भी गरीब है, हमारे मुल्क की भी बेइज्जती ना कराओ, हमारे इस्लाम की भी बेइज्जती ना कराओ, अपनी भी बेइज्जती ना कराओ। ये सनम रेस्टोरेंट के पीछे एक गली है, वहाँ एक कोई लेडी है, वो ड्रग इतना ज़्यादा बेचती है। पुलिस स्टेशन नहीं है, क्योंकि पुलिस स्टेशन बासत यहाँ का लॉटरी वालों से पैसे लेके कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। बासत शेख मामून साहब जो हैं, वो पता नहीं यहाँ क्या कर रहे हैं। लॉटरी से ग्रांट लेके ना कोई कारोबार उसने खोला हुआ है। तो ये भी देखो कितना अनफॉर्चुनेट है कि चेता महल के इब्राहिम मोस के बच्चे, स्कूल के बच्चे जो हैं, वो सीधे वहाँ से सनम के पास से पीछे जाते हैं और वहाँ से बच्चे ड्रग खरीदते हैं। अल्लाह का वास्ता अपने बच्चों को बचाओ, अल्लाह का वास्ता अपने बच्चों को बचाओ, इनका ख्याल रखो और कोशिश कर। मुझे पटिशन साइन करके दो। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे अच्छा रिस्पांस दिया है। मैं उन सब की ताबेदार हूँ, बहन हूँ, इंशाअल्लाह मैं हाज़िर हूँ। तो वो पटिशन जो है टाउन हॉल में बेचते हैं, पुलिस स्टेशन खुलवाओ। ये क्या हो रहा है इधर, ये कर क्या रहे हैं, क्या हो रहा है। देखें, जो है ना HSBC बैंक था ना, उस बैंक से लेके आगे 3-4 दुकानें देखो इन्होंने कौंसल से फ्रंट मैन रख के ख़रीदनी, ठीक है। सामने पर जो एक कॉर्नर दुकान है, वहाँ चौपान के पता नहीं क्या, चौपान के क्या रेस्टोरेंट है या क्या, वो भी गली इन्होंने ख़रीदी हुई है। वो क्या हो रहा है, इनसे पूछते क्यों नहीं, क्या कौंसल क्या कर रही है, कौंसल क्या कर रही है, तो ये क्या कर रहे हैं, कौंसल क्यों नहीं इनसे पूछती, क्यों किधर कौन कौन ये देखो वो जो बिल्डिंगें हैं, वो दुकानें हैं, वो कौंसल को कैसे, कौंसल के अंदर से ये कैसे निकाल लेते हैं और फिर कैसे फ्रंट मैन के ज़रिए ख़रीदते हैं। फ्रंट मैन तो एक अंदर से होके आया, दूसरा चला जाएगा, तीसरे की इंशाल्लाह बहुत जल्दी बारी है। जो तीसरे की जो बारी है ना, उसमें बाहर नहीं निकलना। जो कुछ वो कर रहे हैं ना, इनके साथ रहता दूसरे टाउन में है, दूसरे इलाके में है, वोट यहाँ डाल रहा है, ठीक है। तो किराएदार यहाँ रजिस्टर्ड गाए हुए, कोई कहीं से कोई यहीं से। अच्छा, ये ना बड़े फ्रॉड करते वो यहाँ मुझे किसी ने बताया कि मोम बारगाह में भी ना बाहर से लोगों को मैं ले आके मेंबर बना के बड़ा कुछ करते रहे। ये बड़ा कुछ करते हैं भाई, माशाल्लाह बड़ा कुछ करते। लेकिन अपना ख्याल रखें, इनकी किसी बात में ना आए। मैंने सबसे ये बता दिया कि कोई बाई फोर्स आपको मेंबर नहीं बना सकता। आप कोई प्रॉब्लम है तो वकील से मिलें, ये जो जाली बैठे हुए इनसे ना मिलें। देखें, वो आजकल वक्त ऐसा है कि किसी के पास इतना पैसा नहीं है तो इन लोगों को दे के अपना आप ख़राब करवाएं। अपने केस भी ना ख़राब कराओ, अपना आप भी ना ख़राब कराओ। तो अभी आज सुबह मैंने टाउन हॉल में फ़ोन करके, मेरे पास रेफरेंस नंबर है, मैंने फ्लाइट टिपिंग की शिकायत की है, ठीक है। वो फ्लाइट टिपिंग की शिकायत 10 दफ़ा वो बंदा काउंसलरों को कह चुका है, 10 दफ़ा आए, देख के चले गए, लेकिन हाथ नहीं लगा रही, क्योंकि वो उनका कज़न है जो वहाँ सामान से फेंक रहा है, वो उनका रिश्तेदार है। जो पीछे गली में सामान फेंक रहा है ना, वो उनका रिश्तेदार है। और ये ना बड़ा अच्छी बात से, बड़ी आराम से कह देते हैं जी हमारे वोट इफेक्ट होते हैं, हमने नहीं किसी को छेड़ना। अच्छा, ये ऐसे करें, अपना आप सब ख्याल रखा करें, बच्चों का ख्याल रखें। बच्चों को जहाँ कोरोना है वहाँ बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दें। इंशाल्लाह कुछ दिनों में कोरोना ख़त्म हो जाएगा, वैक्सीन भी तैयार हो जाएगी। तो हमने अपना ख्याल खुद रखना है, हमने अपना, चेतम हिल वालों ने अपना ख्याल खुद रखना है। सड़कें सारी टूटी हुई हैं, ठीक है। मकानों की लिस्टें बढ़ गई हैं, स्कूल में बच्चों को जगह कोई नहीं है। अच्छा, बहुत ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं। तो ये बेहतर है कि हम अपना ख्याल खुद रखें, हमारे संभालने वाला कोई नहीं। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।